ढाबे पर जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है और ये खबर जुड़ी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में है और शायद इसलिए सियासी माहौल गर्म भी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जब राहुल गांधी की तारीफ कर दी तो पारा कुछ और चढ़ गया। यूपी में एंट्री करते ही राहुल की यात्रा ने जैसे सियासी माहौल बदल दिया। हालात ये हैं कि जज्बात भी बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस पर तीखा हमला करने वाले राहुल गांधी की तारीफ खुद आरएसएस से जुड़े नेता करने लगे हैं। जो प्रधान पुजारी जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने धन्यवाद। क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, सनसनी बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं और उन्होंने सर्दी में पैदल चलने के लिए राहुल की खुलकर तारीफ की। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने भी राहुल की तारीफ में कसीदा पढ़ा। राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता है। गोविंद देव गिरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और राहुल की इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं कि यात्रा भारत माता के लिए हो रही है। विरोधी खेमे से राहुल की तारीफ के कुछ सियासी मायने नहीं है, लेकिन ये बात दिलचस्प है। एक दिन पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया था, जिसमें लिखा था कि मेरी शुभकामना है कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा मंगलमय हो, आपका जो देश जोड़ने का ख्वाब है वो पूर्ण हो, जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। देश के हित में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। प्रभु रामलला का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये चिट्ठी सामने आई तो चर्चा गर्म हो गई और विश्व हिंदू परिषद ने इससे खुद को अलग कर लिया। बाद में सत्येंद्र दास ने भी सफाई देते हुए कहा कि यात्रा में शामिल होने का न्योता था, इसलिए सिर्फ शुभकामना संदेश दिया था। साधु के यहाँ जो आएगा वो आशीर्वाद देगा, वैसे उनके लोग आए, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में एक पत्र लिख दिया और किसी पार्टी से मतलब नहीं है कि किसका कौन है, किस पार्टी के हैं। हम एक तो एक सभी लोगों के लिए एक सनातन धर्मी है और एक हिंदू है और हम साधु होने के कारण से सभी जो भी आता है उसको अपनी शुभकामनाएं देते हैं, अच्छा ही कहते हैं। लेकिन ऐसी तारीफों और बयानबाजियों के बीच सियासी पारा चढ़ना तय था। कि उत्तर प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/6 आबादी रहती है हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने राजनीति की दशा और दिशा बहुत लंबे समय तक बहुत बार तय करी है और जिस तरह का आशीर्वाद हमें उत्तर प्रदेश से मिल रहा है, मुझे लगता है ये अध्यात्म की भूमि है, ये कर्म की भूमि है, ये गंगा जमुनी तहजीब की भूमि है। और जिस तरह से चाहे वो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी संत रामदास जी हों या आज चंपत राय जी ने भी बोला कि ये इम्पोर्टेंट यात्रा है और मैं अपना शुभाशीष देता हूँ राहुल गांधी जी को। मुझे लगता है जिस संत समाज से जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। अगर आप जो चिट्ठी देखिए जो हेड प्रीस्ट ने राम जन्मभूमि के लिखी है, उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, बिल्कुल उन्होंने आशीष दिया है, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि आपकी यात्रा सफल हो, लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी का अंत जय सिया राम कह के किया है, जो कि राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए सर्टिफिकेट इकट्ठे कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, कभी अखिलेश यादव से, कोई मायावती से, कभी राष्ट्रीय लोक दल से जन चौधरी से, कभी शरद पवार से, अब हिंदू संतों से भी सर्टिफिकेट इकट्ठे कर रहे हैं। क्या कि उनको
इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि वो भारत जोड़ रहे हैं। हालांकि सच ये है कि वो भारत तोड़ रहे हैं। इस तरह भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में सियासत पहले से गर्म है। एक तो राहुल यूपी में है और तारीफ राम मंदिर से जुड़े लोगों ने की है, इसलिए आसार है कि सियासी पारा और चढ़ेगा। सुप्रिया भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।